Hello students, I hope you people are doing well. So this time we are going to discuss about inclusive classrooms. Inclusive classroom, the idea of inclusive classroom is that everybody should be included into the classroom. The term is compound term, inclusive and classroom. The word inclusive means including everybody, including many people, including people with diverse needs. So from this we can understand that people from diverse needs can be included in inclusive classrooms. When we are talking about diverse needs, it simply means that learners are having their individual differences also. In the previous times, in conventional way, the teaching method was largely based on lecture method, chalk and talk method, and students used to write the notes and students used to take their examinations, standardized tests only, and this is how their learning was measured. But this time around in inclusive classroom, we are expecting everybody to join the educational arena, and in an inclusive classroom, students of different needs and learning abilities, different types of learning abilities and disabilities, students with special and differently abled students are also welcomed into the classroom. So this idea of inclusive classroom is that everybody should be provided an opportunity to come into the classroom. They should join into the classroom. The main idea is mainstreaming, that everybody should be allowed to sit into the same classroom. हर किसी को ये आज़ादी होनी चाहिए, हर बच्चे को, कि वो क्लासरूम के अंदर बैठे। इंक्लूसिव का मतलब ये होता है कि हर बच्चा, चाहे उसकी लर्निंग एबिलिटी कुछ भी है और लर्निंग की उसको डिफ़िकल्टी भी हो सकती है। आप लोगों ने सुना होगा डिसकैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, दीज आर द प्रॉब्लम्स, दीज आर द लर्निंग डिसेबिलिटीज़। पढ़ने लिखने में जो कमी होती है, डिसेबिलिटी होती है, इसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो ये जो इस तरह के बच्चे हैं वो, और जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, जैसे चिल्ड्रन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद विजुअल हैंडीकैप, दे आर ऑल्सो वेलकम्ड इनटू द कॉमन क्लासरूम। ये उनके लिए भी अच्छा है कि वो कॉमन बच्चों के साथ, सब बच्चों के साथ मिल के पढ़ें, और ये नॉर्मल बच्चों के लिए भी अच्छा है कि वो जो डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी हैं उनके साथ मिलकर कर पढ़ें। इसकी वजह ये है कि हर क्लासरूम एक मिनिएचर ऑफ सोसाइटी होता है। स्कूल के अंदर ये एक सबसे छोटी इकाई होती है जो समाज को बना रही होती है। अगर हमने समाज में शुरू से सेग्रीगेशन कर दिया, सबको अलग अलग बांट दिया, अलग क्लासरूम में बैठाया, स्पेशल क्लासरूम में बैठाया, कुछ बच्चों को अलग किया, तो उससे एक सेग्रीगेशन का माहौल, एक बांटने का माहौल पैदा हो जाता है। तो इसलिए इंक्लूसिव क्लासरूम का ये आइडिया एरप्ट हुआ है ना। दूसरी चीज़ जो होती है कि इंक्लूसिव क्लासरूम, आपने समझ लिया कि सब, हर बच्चा एक क्लासरूम में बैठेगा। अगर हर बच्चा एक क्लासरूम में बैठता है तो फिर आगे ये चैलेंज है टीचर के लिए कि वो किस तरह से पढ़ाएं, किस तरह से पढ़ाएं कि हर बच्चे की जो लर्निंग की नीड है वो पूरी हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल सके, इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। सो दीज आर द challenges that come in the while we teach, while it come with the teachers. It is the challenges, these are the challenges that the teacher faces while implementing टीचिंग ट्रांजैक्शन इन इंक्लूसिव क्लासरूम। अब आ गया इसमें अगला जो पॉइंट है, अडेप्टेशन इन लर्निंग एक्सपीरियंस। इसमें अडेप्टेशन इन लर्निंग एक्सपीरियंस का मतलब यह हुआ कि जो हम लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो हम कैसे प्रोवाइड करेंगे। इन अर्लियर टाइम कन्वेंशनली वी यूज टू प्रोवाइड लेक्चर बेस्ड टीचिंग, चॉक एंड टॉक मेथड। ये सारी जो चीज़ें वो कन्वेंशनली चली आ रही हैं, जिसको कहते हैं कि most of the children can learn from this, benefit from this, and then they can take a standardized test for evaluation of their achievement। वो एक एग्जाम दे करके अपने अचीवमेंट का इवेलुएशन करवा सकते हैं। लेकिन अब जब हमने इंक्लूसिव क्लासरूम बनाया जिसमें हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो हमें लर्निंग एक्सपीरियंस भी उनको इंडिविजुअलाइज्ड देना पड़ेगा। अब इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंस जो है हम वो कैसे देंगे, इसमें एक टर्म आता है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब ये हुआ कि अलग अलग बच्चा, डिफरेंट डिफरेंट बच्चा अगर क्लास में है तो उसको डिफरेंट तरीके की इंस्ट्रक्शन दी जाए। इसका मतलब क्या हुआ, देयर में बी सम गिफ्टेड चिल्ड्रन जो बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल होंगे, उनको हम कुछ अलग से पढ़ा सकते हैं। दे मे बी गिवन सम ट्यूटोरियल क्लासेस, दे मे बी गिवन सम some other type of condensed courses उनको पढ़ाए जा सकते हैं कि वो अपने कैपेबिलिटी के अनुसार वो आगे बढ़ सके।
जो कुछ स्लो लर्नर्स हैं या फिर जो ऐसे चिल्ड्रन हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है, डायग्नोस्टिक उनके साथ मेथड्स के ज़रिए उनकी लर्निंग डिसेबिलिटी फाइंड आउट करके और उनको अलग से रेमेडियल टीचिंग दी जा सकती है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन दिए जा सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्बल कम्युनिकेशन से समझ लेते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर नॉट एबल टू ग्रास्प थ्रू विजुअल और वर्बल, दे नीड काइनेस्थेटिक। कुछ लोग देख करके समझते हैं, लाइक बोलने के साथ साथ कुछ अगर उनको विजुअल एक्सपीरियंस दिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। लेकिन कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं जो ना वर्बल विजुअल से दोनों से उनको समझ में नहीं आती, दे नीड काइनेस्थेटिक अप्रोच। तो काइनेस्थेटिक का मतलब मूवमेंट के साथ उनको सिखाए जा सकते हैं चीज़ों को। काइनेस्थेटिक मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स कैन बी इंक्लूडेड फॉर लर्निंग एनीथिंग। तो ये डिफ्रेंशिएटेड लर्निंग मेथड्स, डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। उसके अलावा असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव का मतलब होता है मददगार, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो मदद कर सके बच्चों को पढ़ने में। असिस्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीक जिसका इस्तेमाल पढ़ने लिखने में मदद के लिए किया जा सके। जैसे जैसे स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर आजकल बहुत पॉपुलर है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो विजुअल, ये स्पीच टू टेक्स्ट सॉफ्टवेयर इज़ वेरी यूजफुल फॉर द विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स। ये बुक को पूरी बुक्स को रीड करके उनको बता सकते हैं और जिससे वो सुन करके चीज़ों को समझ सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं असिस्टिव टेक्नोलॉजी की, जैसे जिनको सुनने में, दो स्टूडेंट्स विद हियरिंग प्रॉब्लम, दे मे बी प्रोवाइडेड विद हियरिंग एड्स। ऐसे बच्चे जिनको सुनने में प्रॉब्लम है उनको इंस्टीट्यूशन के द्वारा हियरिंग एड्स दिए जा सकते हैं। उनकी स्पीच ट्रेनिंग हो सकती है, उनकी लिसनिंग की ट्रेनिंग की जा सकती है अलग से। इसके अलावा जिन बच्चों को विजन की प्रॉब्लम है, लाइक दे आर नॉट कम्प्लीटली यू नो visually impaired but they have some vision that is not sufficient for leading a normal life. So this loss of vision case, if loss of vision case is there, these children can be provided with magnifying glasses. ऐसे बच्चे जिनको देखने में परेशानी है उनको magnifying glasses दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं लर्निंग एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग का मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ बच्चों के ग्रुप ऐसे नहीं बना दिए कि कमज़ोर कमज़ोर बच्चों का एक ग्रुप है और बहुत ही जो पढ़ने में अच्छे हैं उनका एक ग्रुप है। वी कैन मेक फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स एज अ टीचर, वी कैन चेंज द ग्रुपिंग्स। हम लोग कभी किसी ग्रुप में एक ग्रुप से रीशफलिंग ऑफ द ग्रुपिंग कैन बी डन। ये रीशफलिंग ऑफ ग्रुपिंग का जो मेन पर्पज है कि हर बच्चे को दूसरे एक पीयर के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। 3-4 बच्चों की, 5 बच्चों की ग्रुप्स बना दिए गए। तो इसमें जो डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं वो एक लर्निंग को प्रोमोट करने में, जिसका नाम एक बहुत इंपॉर्टेंट लिया जाता है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग मतलब अपने सहपाठियों के साथ, साथियों के साथ बैठ करके पढ़ना, कोलैबोरेट करना। ये चीज़ें भी फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स के ज़रिए डेवलप की जा सकती है। फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स करने से ये होगा कि गाइडेड ग्रुपिंग्स होती हैं ये, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। कोई ग्रुप जो एक बार बन गया वो फिक्स नहीं होता है। ग्रुप यूज टू चेंज ओवर टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, इट इज चेंज बाय द गाइडेंस ऑफ टीचर्स। तो ये कुछ इसके फायदे हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज इंक्लूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट। अब हमने इंक्लूसिव क्लासरूम बनाया जिसमें हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट भी इंक्लूसिव होना चाहिए। यानी अगर हमने एक ही क्लास में फिजिकली डिसेबल्ड, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को, हियरिंग इम्पेयर्ड को और नॉर्मल स्टूडेंट्स को, सबको एक जगह बैठाया है, स्टूडेंट्स विद लर्निंग डिसेबिलिटी भी उसी क्लास में है, तो लर्निंग एनवायरनमेंट हमारा इंक्लूसिव होना चाहिए। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्लूसिव, वी आर नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द disabilities. In inclusive education, those children who are very intellectual, they are also included. Children who are culturally backward, they are also included. Backward children, very poor children are also included. तो ये inclusive का मतलब बड़ा वाइड है कि इसके अंदर हर तरह के बच्चे आ जाते हैं। गरीब बच्चे, बैकवर्ड चिल्ड्रन, जुवेनाइल और ऐसे बच्चे जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं वो भी आ जाएंगे। तो हर तरह के बच्चे अगर आते हैं तो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी फिजिकली एक्सेसिबल। देयर शुड बी नो फिजिकल बैरियर टू रीच टू द क्लासरूम, यानी क्लासरूम के अंदर आने के लिए कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। इंस्टीट्यूशन के अंदर रैम्प्स होने चाहिए, सीढ़ियाँ, लिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जानी चाहिए। अगर कोई ब्रेकर है तो उसके लिए भी स्मूथ पैसेज होना ज़रूरी है।
तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। दूसरी चीज़, इमोशनल सेफ्टी शुड बी देयर। अगर इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर बच्चा बैठ रहा है तो ऐसा ना हो कि जिस बच्चे को कोई लाइक कोई डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट है तो उसको चाइल्ड बुलिंग का सामना करना पड़े। सो ये इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई माइनॉरिटी स्टूडेंट है या अगर किसी भी तरह का ऐसा है तो लाइक एनी कमेंट विच इज हर्टिंग टू द स्टूडेंट शुड नॉट बी पास्ड बाय द अदर स्टूडेंट। इस तरह का कमेंट नहीं होना चाहिए, नॉट बाय द टीचर्स, नॉट बाय द स्टूडेंट्स। तो इमोशनल सेफ्टी इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट। कल्चरली रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और क्लियर एक्सपेक्टेशंस होने चाहिए कि हम किस बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज टीचिंग स्ट्रैटेजीज फॉर इंक्लूसिविटी। यहाँ पे टीचिंग स्ट्रैटेजीज का नाम लिया गया है, सिर्फ टीचिंग नहीं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज। टीचिंग स्ट्रैटेजीज का मतलब कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे हम इंक्लूसिविटी ला सकते हैं। यानी हमने अगर पढ़ाया हर बच्चों को, अलग अलग तरह के बच्चों को एक क्लासरूम में, तो हम उसके लिए कौन कौन से ऐसे तरीके तरकीब लगाएंगे कि हम इंक्लूसिव बना सकें। इसमें जो पॉइंट्स हैं जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग, साथ बैठ करके स्टूडेंट्स एक दूसरे से लर्न करें, कोऑपरेट करें, कोऑपरेटिव लर्निंग। ये जो फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग्स होंगी इसमें भी कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है। स्कैफोल्डिंग आप लोगों के साथ पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है कि टेम्पररी सपोर्ट, प्रोवाइडिंग टेम्पररी सपोर्ट टू द learner and gradually removing the support from the learner, and by the time the learner is not realizing that the support has been removed। ऐसे कि आप बच्चे को टेम्पररी सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन आप धीरे धीरे ग्रेजुअली सपोर्ट को हटा ले रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये नहीं पता चल रहा है कि आपने वो सपोर्ट हटा लिया है और वो खुद इंडिविजुअल लेवल पर अपने काम को आगे कर पा रहा है। स्कैफोल्डिंग दूसरी एक लर्निंग स्ट्रैटेजी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। फॉर्मेटिव असेसमेंट कैन बी डन। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब ये हुआ हर थोड़े थोड़े समय के बाद असेसमेंट किया जाना चाहिए टीचर के द्वारा, ताकि लर्निंग पता चल सके कितनी लर्निंग हो रही है एंड व्हाट वेयर आर द गैप्स इन लर्निंग। पीयर ट्यूटरिंग भी हो सकती है, एक दूसरे को वो पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स हु आर मोर students who are more competent or those who are fast learners, they can be encouraged to hold hand of those who are slow learners। जो धीरे धीरे पढ़ते हैं उन लोगों का साथ दे सकते हैं ऐसे बच्चे जो पढ़ने में तेज हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो टीचिंग की इस्तेमाल की जा सकती है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस किए जा सकते हैं, बच्चे खुद से रिफ्लेक्ट करें, खुद से सोचें, प्रैक्टिस करें कि मैं कितना पढ़ने में सही हूँ और what are my weak areas, what are my strengths, so they can focus upon their own weaknesses and strengths. So this is how inclusive classroom, the topic of inclusive classroom has been completed. Thank you all. These are the references that you can see.